पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे काफी ज्यादा फोकस कर रही है। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर आज भारत जितना काम कर रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। आज एक तरफ देश भर में ग्रामीण सड़कों का निर्माण हो रहा है तो वहीं रिकॉर्ड संख्या में आधुनिक एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। भाई और बहनों, इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना रिश्ता इकोनॉमी से है, ईज ऑफ लिविंग से है, उतना ही एम्प्लॉयमेंट से भी है। 2021 में गवर्नमेंट ने पीएम गति शक्ति मिशन लॉन्च किया था, जिसमें गवर्नमेंट इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे 1.2 ट्रिलियन डॉलर स्पेंड कर रही है। 100 लाख करोड़ से भी अधिक की योजना लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर के आने वाली। PM Gati Shakti. PM Gati Shakti is a transformative approach for economic growth and sustainable development. The approach is driven by 7 engines, namely roads, railways, airports, ports, mass transport, waterways and logistics infrastructure. और इस मिशन के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम चालू भी है। इसी तरह से गवर्नमेंट बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, जैसे भारत माला, सागर माला, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर, फ्रेट कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, वाटरवे प्रोजेक्ट्स, एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, ऐसे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम चालू है। आज की वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि गवर्नमेंट ने कितना नेशनल हाईवे डेवलप किया है। अगर हम नेशनल हाईवे के डेवलपमेंट को ही देखें तो पिछले 8 से 9 सालों में इंडिया के नेशनल हाईवे के डेवलपमेंट में ऑलमोस्ट 50% का ग्रोथ हुआ है। गवर्नमेंट का कहना है कि लास्ट 50 से 60 सालों में इंडिया में जितना नेशनल हाईवे नहीं बना है, उससे ज्यादा नेशनल हाईवे गवर्नमेंट ने पिछले 8 से 9 सालों में बना दिया है। इंडिया के फ्रीडम के बाद इंडिया में इतनी स्पीड से हाईवे और एक्सप्रेसवे कभी डेवलप नहीं हुआ था। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ने बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। I am very happy today because our team has created one more world record. I congratulate the entire team of NHAI, consultant and contractor. और मैं हाउस के रिकॉर्ड पर बता रहा हूँ कि मैं 5 लाख करोड़ के रोड हर साल बना सकता हूँ और मुझे हमारे पास पैसे की कमी नहीं है सर। और आप ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको पूछो, कोई भी पार्टी का है, जो मुझे रोड मांगने के लिए आता है मैं उसका सैंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर के स्पेंडिंग के बारे में जानते हैं। अगर हम गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंडिंग देखें तो इसी साल सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2023 के बजट में इंडिया के रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री के बजट को 36% बढ़ा दिया है। फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23 में इंडिया के रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री का बजट 1.99 लाख करोड़ रुपीस था, जो इस साल 2023 एंड 24 के बजट में बढ़कर 2.7 लाख करोड़ रुपीस हो गया है। इस साल के बजट में गवर्नमेंट डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा रोड और रेलवे पर स्पेंड कर रही है। अगर हम करंट गवर्नमेंट के 8 से 9 सालों का रोड के डेवलपमेंट पे स्पेंडिंग देखें तो इंडिया के रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री का बजट आप देखो, फाइनेंशियल ईयर 2013 में इसका बजट 23,000 करोड़ रुपीस के आसपास था, जो फाइनेंशियल ईयर 2014 में बढ़कर 34,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा हो गया। और अगले 8 से 9 सालों में कितनी तेजी से रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का बजट बढ़ा है। अब इसका बजट 2.7 लाख करोड़ रुपीस हो गया है। तो आप ग्राफ में देख सकते हो कि गवर्नमेंट ने पिछले 8 से 9 सालों में इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट को कितना ज्यादा बढ़ाया है। अगर हम इंडिया के नेशनल हाईवे की कंस्ट्रक्शन को देखें तो जब 2014 में न्यू गवर्नमेंट पावर में आई, उस टाइम फाइनेंशियल ईयर 2013 में इंडिया में नेशनल हाईवे का टोटल लेंथ 91 एंड 92,000 किलोमीटर के आसपास था, जो अब नेशनल हाईवे का टोटल लेंथ बढ़कर 2022 में ऑलमोस्ट 1,45,000 किलोमीटर तक पहुंच गया है। और गवर्नमेंट के पूरे 10 साल कंप्लीट होते होते ये ऑलमोस्ट 1,60,000 किलोमीटर तक पहुंच जाएगा। इस साल गवर्नमेंट का नेशनल हाईवे बनाने का टारगेट 16,000 किलोमीटर के आसपास है। और गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि 2025 तक इंडिया में नेशनल हाईवे का टोटल लेंथ 2 लाख किलोमीटर तक पहुंचा देंगे, जो कि बहुत बड़ी बात है। अगर हम पिछले 20 सालों के नेशनल हाईवे के डेवलपमेंट को देखें तो 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम इंडिया में टोटल नेशनल हाईवे का लेंथ ऑलमोस्ट 65,000 किलोमीटर के आसपास था। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद न्यू गवर्नमेंट पावर में आई। अगले 10 सालों में प्रीवियस गवर्नमेंट ने नेशनल हाईवे के लेंथ को
65,000 किलोमीटर से बढ़ाकर 92,000 किलोमीटर के आसपास पहुंचा दिया था। फिर 2014 में न्यू गवर्नमेंट पावर में आती है। उसके बाद करंट गवर्नमेंट ने अगले 8 से 9 सालों में इंडिया में नेशनल हाईवे की लेंथ को बढ़ाकर अब 1,45,000 किलोमीटर तक पहुंचा दिया है और 2025 तक हम सब जानते हैं कि 2 लाख किलोमीटर का टारगेट है। अगर हम इंडिया में नेशनल हाईवे के डेवलपमेंट को आजादी से लेकर अब तक देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2050 में इंडिया में नेशनल हाईवे का टोटल लेंथ 19,811 किलोमीटर के आसपास था। जो मैं आंकड़े अभी बताने वाला हूँ, ये आंकड़ों में 10 ईयर्स का गैप है और अगले 10 सालों में फाइनेंशियल ईयर 2016 में इंडिया में नेशनल हाईवे का लेंथ इंक्रीज होकर 23,700 किलोमीटर के आसपास हो गया। फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2070 में बहुत थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, 23,838 किलोमीटर हो गया। फिर अगले नेक्स्ट 10 ईयर्स फाइनेंशियल ईयर 2018 में इंडिया में नेशनल हाईवे का लेंथ इंक्रीज होकर 31,671 किलोमीटर के आसपास हो गया। फिर अगले नेक्स्ट 10 ईयर फाइनेंशियल ईयर 2090 में नेशनल हाईवे का लेंथ 33,650 किलोमीटर के आसपास हो गया। जब इंडिया ने इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स किया, तब उसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया में नेशनल हाईवे के डेवलपमेंट में काफी तेजी से ग्रोथ होता है। फाइनेंशियल ईयर 90 में इंडिया में नेशनल हाईवे का लेंथ 33,650 किलोमीटर के आसपास था। नेक्स्ट 10 ईयर्स में फाइनेंशियल ईयर 2000 में इंडिया में नेशनल हाईवे का लेंथ इंक्रीज होकर ऑलमोस्ट 58,000 किलोमीटर तक हो जाता है। फिर हम अगले नेक्स्ट ईयर देखते हैं, फाइनेंशियल ईयर 2010 में इंडिया में नेशनल हाईवे का लेंथ इंक्रीज होकर ऑलमोस्ट 71,000 किलोमीटर के आसपास पहुंच जाता है। फिर अगले नेक्स्ट 10 ईयर्स में हम देखते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2020 में इंडिया में नेशनल हाईवे का लेंथ इंक्रीज होकर 1,36,000 किलोमीटर तक पहुंच जाता है। अब ये 1,45,000 किलोमीटर से ज्यादा हो गया है। अब देखने वाली बात है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स फाइनेंशियल ईयर 2013 में इंडिया के नेशनल हाईवे की लेंथ में कितनी बढ़ोतरी होती है। अगर हम एवरी ईयर इंडिया में नेशनल हाईवे के कंस्ट्रक्शन को देखें तो प्रीवियस गवर्नमेंट के 10 सालों में देखें तो 2004 से 2014 के बीच में इंडिया में एवरी ईयर एवरेज नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन 2,500 किलोमीटर के आसपास हुआ है। अगर आप 2008 से 2014 के बीच में देखेंगे तो इंडिया में एवरी ईयर एवरेज नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन 5,800 किलोमीटर हुआ है। जो गवर्नमेंट का सेकेंड टर्म था, फर्स्ट टर्म के कंपैरिजन में सेकंड टर्म में ज्यादा नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन हुआ था। वहीं पे करंट गवर्नमेंट के फर्स्ट टर्म को देखोगे तो 2014 से 19 के बीच में इंडिया में एवरी ईयर एवरेज नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन 7,800 किलोमीटर के आसपास हुआ है। अगर हम करंट गवर्नमेंट के सेकंड टर्म को देखें तो 2019 से 2022 के बीच में एवरी ईयर एवरेज नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन 9,900 किलोमीटर हुआ है। वहीं पे अगर हम 2014 से 2022 तक देखें तो इंडिया में एवरी ईयर एवरेज नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन 8,700 किलोमीटर के आसपास हुआ है। तो आप देख सकते हो कि प्रीवियस गवर्नमेंट के कंपैरिजन में करंट गवर्नमेंट ने एवरी ईयर ऑलमोस्ट डबल नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन किया है। अगर हम इसी को पर डे के हिसाब से देखें तो प्रीवियस गवर्नमेंट के टाइम में लास्ट 5-6 सालों में एवरेज पर डे नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर के आसपास हो रहा था। मैं प्रीवियस गवर्नमेंट के सेकंड टर्म की बात कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट टर्म में और भी स्लो हो रहा था। तो वहीं पे अगर हम करंट गवर्नमेंट के 8-9 सालों को देखें तो इंडिया में एवरेज पर डे नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट 24 से 25 किलोमीटर हो रहा है और गवर्नमेंट का टारगेट है कि हम पर डे इंडिया में नेशनल हाईवे की कंस्ट्रक्शन को 45 किलोमीटर लेकर जाना चाहते हैं, फिर 60 किलोमीटर तक लेकर जाना चाहते हैं। और नितिन गडकरी का तो ये भी कहना है कि मेरी इच्छा है कि मैं इसको एक दिन 100 किलोमीटर पर डे लेके जाऊं। अगर ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया में कई रिकॉर्ड्स बन जाएंगे। गवर्नमेंट सिर्फ नए नेशनल हाईवे के डेवलपमेंट पे ही फोकस नहीं कर रही है, जो पहले बने हुए हैं नेशनल हाईवे उन हाईवेज को और भी चौड़ा करने पर भी फोकस कर रही है। जहाँ पे 2 लेन है उसको 4 लेन बना रही है, जहाँ पे 4 लेन है उसको 6 लेन 8 लेन बना रही है। अगर हम आंकड़े देखें तो इंडिया में लेस देन 2 लेन वाले हाईवेज 2011 में 17,000 किलोमीटर के आसपास थे, जो 2015 में ऑलमोस्ट 31,000 किलोमीटर के आसपास थे, लेकिन अब ये घट गए हैं, अब 29,000 किलोमीटर के आसपास है। मतलब गवर्नमेंट ने इनको लेस देन 2 लेन को मोर देन 2 लेन बनाया है। अगर आप वहीं 2 लेन वाले नेशनल हाईवेज को देखो तो 2011 में इंडिया में 36,000 किलोमीटर के आसपास 2 लेन के नेशनल हाईवेज थे, जो अब ये बढ़कर 72,000 किलोमीटर तक पहुंच गए। मतलब गवर्नमेंट ने पिछले 10 सालों में 2 लेन वाले नेशनल हाईवे के डेवलपमेंट पे काफी ज्यादा फोकस किया है। अगर वहीं पे हम 4 लेन एंड मोर देन 4 लेन वाले नेशनल हाईवेज को देखें तो 2011 में इंडिया में 17,000 किलोमीटर के आसपास
नेशनल हाईवेज 4 लेन के थे या तो मोर देन 4 लेन वाले थे। 2015 में ये बढ़कर 21,000 किलोमीटर के आसपास पहुंच गया, लेकिन अब ये 2021 में बढ़कर 37,000 किलोमीटर से ज्यादा हो गया है और गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2027 तक इस 37,000 किलोमीटर को बढ़ाकर ऑलमोस्ट 55,000 किलोमीटर से लेकर 57,000 किलोमीटर तक पहुंचा देंगे। मतलब आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट न सिर्फ नए नेशनल हाईवेज बना रही है बल्कि जो पहले से बने हाईवेज है उनको अपडेट भी कर रही है। तो बहुत से लोग सोचेंगे कि मेरे स्टेट में गवर्नमेंट ने कितना नेशनल हाईवेज बनाया है, अगर वो भी पता चल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तभी मैं जो आंकड़े बताने वाला हूँ ये हर एक स्टेट का है, तो आप वीडियोस में देखना कि आपके स्टेट में कितना ज्यादा नेशनल हाईवे बना है। हम लोग लास्ट 20 ईयर्स को देखेंगे। सबसे पहले महाराष्ट्र को देखते हैं। महाराष्ट्र में नेशनल हाईवे का लेंथ 2003 में 3,600 किलोमीटर के आसपास था, फिर 2004 में ये 4,000 किलोमीटर के आसपास हो गया और अगले नेक्स्ट 10 ईयर्स में ये लेंथ बढ़कर 5,000 किलोमीटर के आसपास हो गया और फिर अगले 8 से 9 ईयर्स में ये बढ़कर अब दुगना से भी ज्यादा हो गया है, 18,300 किलोमीटर से ज्यादा हो गया है। मतलब आप देख सकते हो कि महाराष्ट्र में काफी नए नेशनल हाईवेज बने हैं। अगर वहीं पे उत्तर प्रदेश को देखें तो 2003 में उत्तर प्रदेश में नेशनल हाईवे का टोटल लेंथ ऑलमोस्ट 5,000 किलोमीटर के आसपास था, जो अगले नेक्स्ट 10 ईयर्स में बढ़कर 2013 में 7,800 किलोमीटर के आसपास हो गया। अब 8-9 ईयर्स में इंक्रीज होकर 12,000 किलोमीटर से ज्यादा हो गया है। वहीं पे मध्य प्रदेश को देखें तो हम 2003 में मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे का टोटल लेंथ 4,600 किलोमीटर के आसपास था, जो अगले नेक्स्ट 10 ईयर्स में 2013 में ये लेंथ बढ़कर 5,116 किलोमीटर के आसपास हो गया और अब ये 8-9 सालों में इंक्रीज होकर ऑलमोस्ट 9,000 किलोमीटर के आसपास हो गया है। वहीं पे हम नागालैंड को देखें तो नागालैंड में 2003 में नेशनल हाईवे का टोटल लेंथ 370 किलोमीटर के आसपास था, जो अगले नेक्स्ट 10 ईयर्स में बढ़कर 2013 में 495 किलोमीटर के आसपास हो गया। अब 8-9 सालों में बढ़कर 1,670 किलोमीटर पहुंच गया है। अगर हम वहीं पे राजस्थान को देखें तो राजस्थान में 2003 में नेशनल हाईवे का टोटल लेंथ 7,500 किलोमीटर के आसपास था, जो अगले 10 सालों में बढ़कर 2013 में 7,180 किलोमीटर पहुंच गया और अब ये 2014 से लेकर 2022 तक ये दूरी बढ़कर 10,500 किलोमीटर तक पहुंच गया है। वहीं बिहार को देखें तो बिहार में 2003 में नेशनल हाईवे का टोटल लेंथ 3,300 किलोमीटर के आसपास था, जो अगले 10 सालों में बढ़कर 2013 में 4,168 किलोमीटर पहुंच गया और अब 2014 से लेकर 2022 तक ये दूरी बढ़कर 5,940 किलोमीटर पहुंच गया है। वहीं पे पंजाब को देखें तो हम लोग काफी लोग बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट पंजाब के लिए कुछ नहीं करती है। अगर हम आंकड़े देखें तो 2003 में पंजाब में नेशनल हाईवे का टोटल लेंथ 1,500 किलोमीटर के आसपास था, जो अगले 10 सालों में बढ़कर 2013 में 1,500 किलोमीटर तक ही रहा। लेकिन 2014 से 2022 तक देखें तो अब पंजाब में नेशनल हाईवे का टोटल लेंथ बढ़कर 4,000 किलोमीटर से ज्यादा हो गया है। मतलब पिछले 8 से 9 सालों में पंजाब में बहुत सारे नए हाईवेज बने हैं। वहीं हम कर्नाटका को देखें तो कर्नाटका में 2003 में नेशनल हाईवे का टोटल लेंथ 3,500 किलोमीटर के आसपास था, जो अगले 10 सालों में बढ़कर 2013 में यह 4,642 किलोमीटर तक पहुंच गया और अब ये 2014 से 2022 तक 7,600 किलोमीटर से ज्यादा हो गया है। वहीं पे हम उड़ीसा को देखें तो उड़ीसा में 2003 में नेशनल हाईवे का टोटल लेंथ 3,300 किलोमीटर के आसपास था, जो अगले 10 सालों में 2013 तक बढ़कर 4,400 किलोमीटर पहुंच गया है। अब 2014 से 2022 तक यह बढ़कर 5,900 किलोमीटर तक हो गया है। तमिलनाडु को देखें तो तमिलनाडु में 2003 तक नेशनल हाईवे का टोटल लेंथ 3,700 किलोमीटर के आसपास था, जो अगले 10 सालों में यह बढ़कर 2013 में ऑलमोस्ट 4,900 किलोमीटर के आसपास हो गया, जो अब ये 2014 से 2022 तक बढ़कर 6,850 किलोमीटर से ज्यादा हो गया है। वहीं पे हम अरुणाचल प्रदेश को देखें तो अरुणाचल प्रदेश में 2003 में नेशनल हाईवे का टोटल लेंथ 392 किलोमीटर के आसपास था, जो अगले 10 सालों में बढ़कर 2,000 किलोमीटर से ज्यादा हो गया। मतलब प्रीवियस गवर्नमेंट ने काफी अच्छा काम किया, जो अब 2014 से 2022 में बढ़कर 2,500 किलोमीटर से ज्यादा हो गया है। हाल ही में आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने अरुणाचल प्रदेश के लिए काफी बड़ा अनाउंसमेंट किया है, जहां पे अरुणाचल प्रदेश में एक बॉर्डर के पास काफी नए हाईवेज बनाए जाएंगे ताकि अरुणाचल प्रदेश की सुरक्षा हो सके। अगर हम मणिपुर को देखें तो मणिपुर में 2003 तक नेशनल हाईवे का टोटल लेंथ 995 किलोमीटर के आसपास था, जो अगले 10 सालों में बढ़कर 1,300 किलोमीटर
किलोमीटर तक पहुंच गया और अब ये 2014 से 2022 में बढ़कर 1800 किलोमीटर से ज्यादा हो गया है। वहीं पे हम मिजोरम का देखें तो मिजोरम में 2003 तक नेशनल हाईवे का टोटल लेंथ 927 किलोमीटर था, जो अगले 10 सालों में बढ़कर 2013 तक 1000 किलोमीटर से ज्यादा हो गया, जो अब ये 2014 से 2022 में बढ़कर 1400 किलोमीटर से ज्यादा हो गया है। वहीं पे हम सिक्किम को देखें तो सिक्किम में 2003 तक नेशनल हाईवे का टोटल लेंथ 62 किलोमीटर था, जो अगले 10 सालों में बढ़कर 2013 में 150 किलोमीटर पहुंच गया और अब ये 2014 से 2022 में बढ़कर 700 किलोमीटर से ज्यादा हो गया है। वहीं पे हम त्रिपुरा को देखें तो त्रिपुरा में 2003 तक नेशनल हाईवे का टोटल लेंथ 400 किलोमीटर के आसपास था, जो 2013 तक 400 किलोमीटर तक ही रहा। मतलब 10 सालों में कोई नया हाईवेज बना ही नहीं। लेकिन अब 2014 से 2022 में देखें तो त्रिपुरा में अब नेशनल हाईवे का टोटल लेंथ 850 किलोमीटर से ज्यादा हो गया है। वहीं उत्तराखंड को देखें तो हम 2003 में उत्तराखंड में नेशनल हाईवे का टोटल लेंथ ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर के आसपास था, जो अगले 10 सालों में 2013 तक बढ़कर 2000 किलोमीटर तक पहुंच गया। अब ये 2014 से 2022 में बढ़कर ऑलमोस्ट 3500 किलोमीटर तक पहुंच गया है। वहीं पे अब हिमाचल प्रदेश को देखो तो हिमाचल प्रदेश में 2003 तक नेशनल हाईवे का टोटल लेंथ 1200 किलोमीटर के आसपास था, जो अगले 10 सालों में 2013 तक यह बढ़कर 1500 किलोमीटर तक हो गया। अब 2014 से 2022 में बढ़कर नेशनल हाईवे का टोटल लेंथ 2500 किलोमीटर से ज्यादा हो गया है। वहीं पे जम्मू कश्मीर को देखे तो जम्मू कश्मीर में 2003 में नेशनल हाईवे का टोटल लेंथ 823 किलोमीटर के आसपास था, जो अगले 10 सालों में 2013 तक बढ़कर 1700 किलोमीटर के आसपास हो गया था। अब ये बढ़कर 2014 से 2022 तक 2500 किलोमीटर से ज्यादा हो गया है। 2019 के बाद जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के मैप में काफी चेंजेस हुए हैं, तो उसके वजह से आंकड़े थोड़े आगे पीछे हैं। अगर हम दिल्ली को देखें तो 2003 में दिल्ली में नेशनल हाईवे का टोटल लेंथ 72 किलोमीटर के आसपास था, जो अगले 10 सालों में 2013 में ये बढ़कर 80 किलोमीटर तक हो गया। मतलब 10 सालों में 8 किलोमीटर नए नेशनल हाईवेज बने। अब 2014 से 2022 में नेशनल हाईवे का लेंथ बढ़कर ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर के आसपास हो गया। वहीं अंडमान निकोबार को हम देखें तो अंडमान निकोबार में 2003 में नेशनल हाईवे का टोटल लेंथ 300 किलोमीटर के आसपास था, जो 2013 तक 300 किलोमीटर ही रहा और अब 2022 तक ये बढ़कर 300 किलोमीटर के आसपास हो गया है। वहीं हम गोवा को देखें तो 2003 तक गोवा में नेशनल हाईवे का टोटल लेंथ 270 किलोमीटर के आसपास था, जो कि सेम ही रहा। अब 2022 में यह बढ़कर 300 किलोमीटर के आसपास हो गया है। वहीं हम झारखंड को देखें तो झारखंड में 2003 में नेशनल हाईवे का टोटल लेंथ 6600 किलोमीटर के आसपास था। अगले 10 सालों में 2013 में बढ़कर 2374 किलोमीटर तक पहुंच गया और अब ये 2014 से 2022 में बढ़कर 3500 किलोमीटर के आसपास हो गया है। अभी मैं बता रहा हूँ 2019 तक का ही डेटा है और डेटा मिल नहीं रहा था। अगर हम गुजरात को देखें तो गुजरात में 2003 में नेशनल हाईवे का टोटल लेंथ 2461 किलोमीटर के आसपास था, जो अगले 10 सालों में बढ़कर 4580 किलोमीटर के आसपास हो गया, जो 2014 से 2019 तक का ही डेटा है। ये नेशनल हाईवे बढ़कर 6635 किलोमीटर हो गया है। सेकेंड टर्म में कितना बड़ा होगा इसका डेटा आने के बाद मैं अपलोड कर दूंगा। वही हम हरियाणा को देखें तो हरियाणा में 2003 में नेशनल हाईवे का टोटल लेंथ 3300 किलोमीटर के आसपास था, जो अगले 10 सालों में बढ़कर 2013 में 3600 किलोमीटर तक हो गया है। अब ये 2014 से लेकर 2019 में, ये 5 इयर्स की बात कर रहा हूँ, 3000 किलोमीटर से ज्यादा हो गया है। वहीं पे हम छत्तीसगढ़ को देखें तो छत्तीसगढ़ में 2003 में नेशनल हाईवे का टोटल लेंथ 1800 किलोमीटर के आसपास था, जो अगले 10 सालों में बढ़कर 2013 में 1290 किलोमीटर के आसपास हो गया। अब 2014 से 2019 इन 5 सालों में यह बढ़कर 3600 किलोमीटर से ज्यादा हो गया है। 2023 तक कितना होगा? वहीं पे केरला को देखें तो केरला में 2003 में नेशनल हाईवे का टोटल लेंथ 1440 किलोमीटर के आसपास था, जो अगले 10 सालों में 2013 में यह बढ़कर 1470 किलोमीटर के आसपास हो गया। अब यह 2014 से लेकर 2019 इन 5 सालों में बढ़कर 1700 किलोमीटर से ज्यादा हो गया है। 2023 तक के आंकड़े आने के बाद मैं बता दूंगा। वहीं हम मेघालय को देखें तो मेघालय में 2003 में नेशनल हाईवे का टोटल लेंथ 717 किलोमीटर के आसपास था, जो अगले 10 सालों में बढ़कर 2013 में 1171 किलोमीटर हो गया है, जो अब 2014 से लेकर 2019 इन 5 सालों में 1160 किलोमीटर के आसपास है। ये घट क्यों गया है मुझे कोई आइडिया नहीं है, मेरे सारे डेटा का यहाँ से सोर्स है।
अगर हम आसाम में देखें तो 2003 में आसाम में टोटल नेशनल हाईवे का लेंथ 2800 किलोमीटर था, जो अगले 10 सालों में बढ़कर 2013 में 2900 किलोमीटर के आसपास हो गया। अब 2014 से लेकर 2019 तक इन 5 सालों में नेशनल हाईवे का टोटल लेंथ बढ़कर ऑलमोस्ट 4000 किलोमीटर के आसपास हो गया है। अगर हम वेस्ट बंगाल को देखें तो 2003 में वेस्ट बंगाल में टोटल नेशनल हाईवे का लेंथ 1950 किलोमीटर के आसपास था, जो अगले 10 सालों में बढ़कर 2013 में 2680 किलोमीटर हो गया। और अब 2014 से लेकर 2022 तक इन 8-9 सालों में नेशनल हाईवे का लेंथ बढ़कर 3675 किलोमीटर के आसपास हो गया है। अगर वहीं पे हम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को देखें तो हम सब जानते हैं कि 2014 से पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों एक ही स्टेट थे। तेलंगाना 2014 में एक नया स्टेट बना। तो अगर 2014 के पहले पूरे आंध्र प्रदेश में नेशनल हाईवे के लेंथ को देखें तो 2003 में आंध्र प्रदेश में नेशनल हाईवे का टोटल लेंथ 4000 किलोमीटर के आसपास था, जो अगले नेक्स्ट 10 ईयर्स में बढ़कर ऑलमोस्ट 5000 किलोमीटर के आसपास हो गया। और अब 2014 से लेकर 2022 तक इन 8-9 सालों में नेशनल हाईवे का टोटल लेंथ बढ़कर 8200 किलोमीटर के आसपास हो गया है। अगर वहीं पे हम तेलंगाना को देखें तो तेलंगाना में नेशनल हाईवे का टोटल लेंथ 1947 से लेकर 2014 तक सिर्फ तेलंगाना वाले रीजन में नेशनल हाईवे का टोटल लेंथ 2500 किलोमीटर के आसपास था, जो अब 2022 में बढ़कर 3800 किलोमीटर के आसपास हो गया है। तो ये था आज का वीडियो। अब वीडियो में देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने किस स्टेट में कितने नए हाईवेज बनाए हैं। तो ये था आज का वीडियो। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और प्लीज मेरे न्यू इंडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो दोस्तों को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।